Hello, dear student. Today we will discuss canning. Uh, we have started the food and dairy microbiology, and today we will discuss canning. So, first of all, what is canning? Canning is a food preservation that block the entry of microorganism to food, increase shelf life of food. कैनिंग असल में क्या है? ये फूड प्रिजर्वेशन का एक प्रोसेस है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंट्री जो है वो ब्लॉक करता है किसको फूड को और फूड की शेल्फ लाइफ को जो है वो इंक्रीज करता है। इसको हम कैनिंग कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग फूड्स इन जार्स आर कैन एंड हीटिंग प्रॉपरली टू अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। कि कैनिंग के प्रोसेस में हम खुराक को जार्ज या कैन में रखते हैं और उसको एक ख़ास किस्म का टेम्परेचर देते हैं। इस वजह से फूड जो है वो प्रिजर्व होते हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि फूड प्रिजर्वेशन क्या है और इसकी मेथड्स क्या है। तो इसमें जो आज का जो मेथड है वो है कैनिंग। इस पिक्चर को आप देखिए कि इसमें हमने फूड जो है हमने कैन किया है। इसमें अचार है, जेम्स, हनी वगैरह जो हम कैन करते हैं, ये पिक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया है। अभी मेजर स्टेप कैनिंग का क्या है कि मतलब आप कैनिंग में सबसे पहले आप क्या करेंगे? कैनिंग में सबसे पहला जो है वो क्लीनिंग है, ये हम डिस्कस करते हैं। ब्लांचिंग है, इसका क्या मतलब है? आज हम ये डिस्कस करेंगे। पीलिंग एंड कारिंग, इसका क्या मतलब है? फिलिंग एंड एग्जॉस्टिंग, सीलिंग, स्टेरिलाइजेशन और कूलिंग। ये जो सारी मेथड में मैंने आपको डिस्कस किया है, ये असल में ये सारे मेथड यूज़ होते हैं कैनिंग में। कैनिंग में अभी सबसे पहले हम करते हैं क्लीनिंग। फर्स्ट स्टेप इन द कैनिंग इज क्लीनिंग एंड वॉशिंग। सबसे जो पहला स्टेप है कैनिंग में वो है सफाई करना या वॉशिंग करना। फ्रूट और वेजिटेबल या दूसरी आइटम्स जो आप प्रिजर्व करना चाहते हैं तो आपने उसको क्या करना है? आपने उसको साफ करना है। इसका फ़ायदा क्या है? वाई क्लीनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट? क्योंकि जो आपकी आइटम्स है डेट केयरिंग ऑन दियर सरफेस स्पोलेज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि आपकी जो सब्सटेंसेस है, आपकी फ्रूट है, आपकी वेजिटेबल है, इस पे क्या होता है? ये तो इन्वायरमेंट से हम डायरेक्टली लेते हैं, तो इस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इस पे क्या मौजूद होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये क्या करते हैं कि ये असल के आपकी फूड स्पॉइल करते हैं। तो जो फूड स्पॉइल करने के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्लीनिंग से, वॉशिंग से वो क्या होगा? साफ होगा। नेक्स्ट जब आप ये क्लीन करते हैं, क्लीनिंग का प्रोसेस करते हैं, नेक्स्ट स्टेप आपके साथ क्या है? ब्लांचिंग। ब्लांचिंग असल में क्या है कि इट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ रॉ फूड विद हॉट वाटर और लाइव स्टीम टू सॉफ्टन द प्लांट टिश्यू। दूसरा स्टेप है ब्लांचिंग। ब्लांचिंग का मतलब ये है कि आप जो खुराक कैन करना चाहते हैं, कैन करना है आप लोगों ने, वो अपने हॉट वाटर से या स्टीम से आपने उसको ट्रीट करना है। इससे क्या पैदा होगा कि इसमें जो प्लांट टिश्यू है फ्रूट में या आपकी वेजिटेबल में या आपकी जो जो जूसेस वगैरह बनाते हैं तो वो सॉफ्ट होगा। तो इसका बेनिफिट क्या है ब्लांचिंग का? सबसे पहला बेनिफिट ये है कि फिल द कंटेनर। इससे कंटेनर जो है प्रॉपरली फिल हो जाएगा, मतलब सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब स्लाइस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्मैश हो जाएगा। तो ये जार में आसानी से, अगर आप क्या करते हैं, अगर आप सपोज़ आपके साथ अगर ये कैन है और इसमें आप जो फ्रूट जो है वो क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो इस हीटिंग से ये टुकड़ों-टुकड़ों में कन्वर्ट होगा। इस तरह टुकड़ों-टुकड़ों में ये कन्वर्ट होगा, तो ये आपकी जार में आसानी से आ जाएगा। दूसरा बेनिफिट इसका ये है रिमूव रिस्पिरेटरी गैसेस। इसमें जो गैसेस है वो रिमूव होगा, तो इसमें हवा बाकी नहीं रहेगा। तो इस ये क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका कैन जो है वो मतलब प्रॉपरली फिल हो जाएगा। और स्टेप है वो क्या है? पीलिंग एंड कोरिंग। पीलिंग एंड कोरिंग, पीलिंग असल कहते हैं छिलका निकालना, मतलब किसी चीज़ से छिलका निकालना। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल आर पील्ड, स्लाइस्ड आर डाइस्ड बिफोर प्लेस इनटू द कैन। तो क्या करते हैं कि सपोज आपके साथ एक एप्पल है,
तो इस एप्पल से आप ये छिलका निकालता है, तो इसका ये जो छिलका आप निकालेंगे इसका फ़ायदा ये होगा कि आसानी से जो है ये टुकड़ों-टुकड़ों में कन्वर्ट होगा और ये कैन में आसानी से आ जाएगा। तो पीलिंग एंड कार्इंग है और जिसमें जो सेलुलोज़ वग़ैरह कंटेंट है वो इससे रिमूव होगा, तो आपको एक सॉफ्ट खुराक जो है वो मतलब प्रोवाइड हो जाएगा। पीलिंग एंड कार्इंग के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? फिलिंग एंड एग्ज़ॉस्टिंग। इसका क्या मतलब है? फिलिंग मतलब असल में है मतलब भरना, एग्ज़ॉस्टिंग टेम्परेचर देना। तो आपकी जो प्रिपेयर्ड फूड है वो जब आप कैन में प्रॉपरली आप मतलब रखते हैं, इसको आप इसको क्या करना है, कैन जो है मतलब आप जब कैन में रखते हैं खुराक, तो ये कैन फिर आपने क्या करना है, सब्जेक्टेड टू थर्मल एग्जॉशन which consists of placing the cane into exhaust box in which they are heated to about 65 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब आप कैन में खुराक रखते हैं फिर इसके बाद आप कैन को आपने हीट करना है, एग्जॉस्ट बॉक्स में रखना है और इसको कितना हीट देना है, 65 डिग्री सेंटीग्रेड। इस हीटिंग का क्या फ़ायदा होगा? इस हीटिंग का बेनिफिट ये होगा कि डिराइव आउट द एयर ट्रैप बिटवीन द पीसेस ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल। तो आपको पता है कि आपने जो खुराक पीसेस में कन्वर्ट हो गया है, इसके अंदर क्या होता है, एयर जो है वो ट्रैप हुआ है। ये एयर इसके अंदर ट्रैप हुआ है, तो इस एयर को इससे रिमूव हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रॉपरली जो है ये मतलब ये प्रॉपरली जो है हर एक जगह पे जो है एक पर्टिकुलर स्पेस पे जो है ये मतलब प्लेस हो जाएगा। फिर इसके बाद है सीलिंग। सीलिंग का क्या मतलब है कि जब आप खुराक रखते हैं तो इसके ऊपर आपने कोई इस तरह की चीज़ रखना है जिससे आप कवर हो जाए, मतलब ये मतलब प्रोटेक्ट हो जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो दूसरा है सीलिंग। कैन आर प्रॉपरली सील्ड टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन। तो इस पे फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंट्री जो है वो मुश्किल होगा, मतलब क्योंकि आपने इसको सील किया है। तो इसी तरह ये प्रॉपरली सील हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेप स्टेरलाइजेशन है। स्टेरलाइजेशन मैंने आपको बताया ये वो प्रोसेस होता है, स्टेरलाइजेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन टू स्टेराइल विच मीन अनएबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। मतलब ये है कि आप इसको स्टेरलाइजेशन का मतलब ये है कि इसमें आप जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इसकी स्पोर्स है वो सारा आपने ख़त्म करना है। तो क्या होता है कि द सील कैन आर नाउ सब्जेक्टेड टू हीट इन ऑर्डर टू किल ऑल काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या करना है कि आपने इसको सील करने के बाद हीट देना है, तो फिर मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इसमें किल होगा और साथ में जो बैक्टीरियल का एंडोस्पोर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को स्टेरलाइजेशन कहते हैं। अभी लेंथ हम मतलब अब हीटिंग कितना होना चाहिए, कितना टेम्परेचर देना है, तो ये डिपेंड करता है पीएच ऑफ द फूड। फूड की जो पीएच है इस पे डिपेंड करते हैं। इफ इट इज़ मोर एसिडिक, अगर आपका पीएच अब फूड ऐसा है अगर उसका ये मोर एसिडिक है देन 4.5, तो फिर इस केस में क्या करना है, रेज द टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड इन द कैन। तो कैन को अपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म रखना है। ये पीएच इंपॉर्टेंट है टू रीजंस के लिए। सबसे पहले क्या है, एट एसिडिक पीएच माइक्रोब आर किल्ड रैपिडली। जब एसिडिक पीएच होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिपीटली जो है वो ख़त्म हो जाता है आसानी से। लेकिन आपने याद रखना है कोलेस्ट्रीडियम बाचुलिनम डज नॉट ग्रो एट पीएच मोर देन 4.5। लेकिन अगर कोई ऐसा फूड जिसका पीएच 4.5 से ज़्यादा हो, मतलब मोर एसिडिक, मोर मोर देन 4.5 से ज़्यादा एसिडिक हो, तो फिर क्या होता है कि कोलेस्ट्रीडियम बाचुलिनम जो है वो इस पे नहीं मर सकता। तो मतलब फिर क्या होता है, मतलब बेसिक पीएच वाला जो है मतलब 7 पीएच या 8-9 पीएच, क्योंकि क्लोस्ट्रीडियम बाचुलिनम की जो इंडोस्पोर्स है वो सरवाइव कर सकता है। तो नॉन एसिडिक फूड जो होते हैं जिस तरह की बीन्स है, पीज है, कैरेट और मीट है, डेट मस्ट बी हीटेड टू एटलीस्ट 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर आवर टू किल द पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड स्पोर ऑफ क्लोस्ट्रीडियम बाचुलिनम। तो फिर इसके केस में क्या होता है कि आप लोगों ने नॉन एसिडिक फूड जो है इसको आपने 121 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए आपने 121 डिग्री सेंटीग्रेड जो है 1 आवर के लिए टेम्परेचर देना है। तो इससे फिर क्या होता है कि कोलेस्ट्रीडियम बाचुलिनम जो है
इसके स्पोर मर सकते हैं, वो ख़त्म हो सकते हैं और ये कम्प्लीटली स्टेरलाइज हो सकता है। नॉन एसिडिक फूड, नॉन एसिडिक फूड जो है ये क्या है आपका एग्जांपल, ये पेरिशेबल फूड होते हैं जो बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया, बेस्ट एग्जांपल इसका मीट है, जल्दी ख़राब होता है। तो इसके लिए फिर क्या करना है, आपने टेम्परेचर ज़्यादा करना है। स्टेरलाइजेशन के बाद फिर नेक्स्ट क्या करना है, कूलिंग। तो कूलिंग का क्या होता है कि आपकी सपोज आपने ये फूड अभी कैन कैन किया है, इसको कवर किया है, इसको आपने फिर स्टेरलाइजेशन किया है। स्टेरलाइजेशन के बाद फिर आपने क्या करना है कि इसको कूल रखना है। कूल करने के लिए आपने कैन को द हीट ट्रीटेड कैन आर कोल्ड इन कोल्ड वाटर टैंक, ये वाटर टैंक में आपने रखना है, वाटर टैंक में आपने उसको रखना है, वाटर टैंक में आपने रखना है, ठीक है, ताकि ये कूल हो जाए। और फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसको अपनी मार्केट में बेचना है, ठीक है ना। और ये आपके लिए ये जो फूड है ये कैन फूड है। इस तरह आपने सेवन अप, पेप्सी, कोका कोला वगैरह जो है ये अपने की कूलिंग है। अभी नेक्स्ट में हम करेंगे